देखो गुरु लोग कैसे होना चाहिए, आचार्य लोग कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आचार्य का पहला पोस्ट ध्रुव महाराज का गुरु कौन बोले हैं? नारद मुनि। लेकिन पहला गुरु यही है, माँ। आचार्य लोग ऐसा होना चाहिए, वो सही पथ पर, बुरी बात कभी नहीं बोलना चाहिए, किसको खराब चीज नहीं सिखाना चाहिए, खुद सहन करेंगे। समझ रहे ना आप? जैसे आप मुझे पसंद नहीं कर रहे हो, ये मेरा चेला है, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ये ऐसा गंदा आदमी है, उनको कभी नहीं सिखाना चाहिए। भाई उनका वैष्णव अपराध होगा कि नहीं? कभी नहीं सिखाना चाहिए। पिताजी लोग ऐसे भी कभी नहीं सिखा, जो गुरु होते हैं, बड़े आदमी होते हैं ना, वो कभी छोटे आदमी को कभी खराब चीज नहीं सिखाना चाहिए। सुनीति सचमुच एक गुरु का काम कर रहे हैं। कितना सार शिक्षा ले लिए। उनको सही से पता है कि ध्रुव महाराज का ऊपर माश्चर्य, ईर्षा, कोई कुछ भी लगा लीजिए शब्द, हे किसकी है? सुरुचि की। मुझे पता है, सुनीति की पता है, लेकिन वो ध्रुव का अंतर में कभी डाउट क्रिएट, क्या बोले, संदेह कभी पैदा नहीं किया कि तुम्हारा वो सुरुचि गंदा आदमी, सुरुचि गंदा आदमी है, कभी नहीं। वो बोले नहीं, वो जो बोला है ना वही बात करो। यही गुरु का काम है, यही बड़े लोग हैं, स्पिरिचुअल लीडर जिसको बोलते हैं, उन लोग का काम यही है, सबका गुण देखना है, समालोचना करना। समालोचना हिंदी में क्या बोलते हैं? समालोचना बोलते हैं ना, आलोचना, समालोचना। हाँ, दूसरे को निंदा करना, जैसा है ना, ये भक्ति नहीं है। हमारा गुरु जी कहा करते थे, दो चीज भक्ति कभी नहीं होता है, दूसरे से हम मिलजुलते हैं फिर निंदा भी करते हैं, वो प्रभु जी ऐसा है, वो ऐसा है, वो कभी भक्ति नहीं है। और संदेह करना, संदेह और समालोचना, सम्यक आलोचना, थोड़ा कुछ कर लिया। ये भी एक वैष्णव अपराध में भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं ना, 4 दोष में, वैष्णव का 4 दोष है, इसमें एक दोष है कदाचित अपराध। समझ रहे हो ना कदाचित अपराध क्या है? वो अच्छा भक्त है लेकिन एक्सीडेंटली कुछ कर लिया, और इसको हम बहुत बड़ा बना लेते हैं और जिंदगी भर बोलते हैं वो ऐसा कर दिया। अरे एक्सीडेंटल हो गया। ब्रह्मा जी शिव का भूल होता है, उनका हो गया तो हो गया, क्या हो गया? कदाचित दोष कभी नहीं देखना चाहिए। एक्सीडेंटल हो गया, उनका इच्छा नहीं था, हो गया, और उसको हम पर्यालोचना करते हैं, आलोचना करते हैं, समालोचना करते हैं, ये भक्ति नहीं है। जाति दोष नहीं देखना चाहिए, पूर्व दोष नहीं देखना चाहिए। समझ रहे हो ना? जैसा कोई चोर था, शराबी था, अभी भक्त बन गया, हम कभी नहीं बोलते वो शराबी भक्त है। कोई भागवत वाल्मीकि को कोई बोला है ये चोर डकायत है, ये चोर भक्त है, आदि कभी बने, लेकिन थे कौन? नहीं, ये वैष्णव अपराध है। किसका बैकग्राउंड कभी नहीं बोलना चाहिए, पिछले का बैकग्राउंड, ये एक अपराध है। जाति दोष, जाति पाति देखना, ये नीचे है। अरे सब भगवान के अंश, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, नहीं। पूर्व दोष, जाति दोष, और कदाचित एक्सीडेंटल कुछ कर लिया, उसको भी नहीं देखना चाहिए। ये महानता है, स्पिरिचुअल लीडर है ना, सुनीति बिल्कुल रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पिरिचुअल लीडर ऐसा होना चाहिए। आतिष्ठ तत्तात विमश्चरत्वम, आतिष्ठ, टिक जाओ। सूर्य जी जो बोले हैं ना, देखो ध्रुव महाराज का प्रोग्रेस इसीलिए हो गया। ध्रुव महाराज की प्रगति का एक सूत्र है, देख लीजिए, इधर देख लीजिए। आजकल हमारा जो प्रीचिंग हो रहा है ना, मैं किसको अंगूठी नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सही बात है। मैं खुला आदमी हूँ, थोड़ा मुझे माफ कीजिए, इसलिए मुझे डर लगता है कहाँ आने के लिए, बोलने के लिए, कहाँ भी आने के लिए मुझे आजकल डर लगता है बहुत, क्योंकि आजकल सब मीडिया लग गया है। पहले से हम तो गाली दे देते थे, आजकल तो पकड़ लेंगे सब लोग। देखो भाई, आजकल किसी भी पिक्चर का पास जाओ और डिवोटी लोग क्या करते हैं, मैं हलदर महाराज से सुना, आपका क्या मत है? देखो डिवोटी लोग, भाई तुम्हारा क्या संदेह है, तुम बोलो। और वो क्या बोलते हैं,
हल्दर महाराज ने ऐसे बोले, वो महाराज ने ऐसे बोले। और देखो तुम जो अगर दूसरे को पूछेंगे वो क्या करेंगे, वो अगर बोलेंगे नहीं हल्दर महाराज ठीक नहीं बोले, ऐसा बोलना चाहिए। अभी प्रीचर लोग का बीच में अगर थोड़ा गैप रह जाता है ना, बीच में रहने वाला फंस जाता है। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। सूरज जी तो बिल्कुल प्रीचिंग नहीं किए, लेकिन सूरज जी का बात को प्रीचिंग मान लिए। कौन? सुनीति। ये डाउट नहीं पैदा किए, नहीं डाउट पैदा नहीं किए। बोले नहीं वो जो बोले सही है, लेकिन सही बात भी बोले हैं ना, लेकिन मच्छर भावना से आश्चर्य में बोले हैं। लेकिन इतना बड़ा गुरु का काम किए है ना सुनीति। बोले नहीं आतिष्ठ, ये कितना सुंदर शब्द है, आतिष्ठ। टिक जाओ, तातः तत्तातः, किसका ऊपर टिक जाओ? तत्, जो बोली है ना, वो जो बोली उसका ऊपर टिक जाओ। कैसे बोलूंगा, वो इतना डांटे हैं मुझे, ये सब नहीं। विमश्चरत्वम, वो उनकी मश्चर भाव है, लेकिन तुम्हारा मश्चर भाव नहीं रहना चाहिए। देखो यही है लीडर, कितना उदार है। छोटा बच्चा है, डांट दिए, गोद में नहीं उठाए, मरने के लिए कामना कर रहे हैं, फिर बोले नहीं। एक दोष भी सूरज का नहीं दिखाया। दिखाया? दिखा दीजिए मुझे भागवत में कहा, एक दोष में नहीं। इसलिए ध्रुव का प्रोग्रेस हो गया, ध्रुव का प्रगति का यही हो गया। देखो मेरा माँ जी जो जैसे प्रीचिंग कर रहे हैं ना, ये मेरा कर्म फल है। कभी दोष अंगूठी नहीं दिखाए सूर्य जी की दिशा में और पिताजी की दिशा में। इसलिए ध्रुव महाराज का डाउट क्रिएट नहीं हुआ। भगवान के भजन करने के लिए दिखा रहे हैं, हम दो बात बोल रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। प्रीचर लोग का एक क्वालिटी होना चाहिए। देखो तुम बोल रहे हो भजन करो, अगर दोष दिखा रहे हो ना, समझ रहे हो ना, क्या अमृत दे रहे हो और विष भी थोड़ा थोड़ा दे देते हो। ज्ञान में विष भी जाता है, मिलावट होता है। सोच लीजिए, मैं खोला बोल देता हूँ। ज्ञान नहीं ज्ञान देता है, बीच में विष भी छोड़ देता है, जिससे तुम्हारा मरण हो जाएगा। क्या पता है? जैसा शकुनी, उड़िया में बोलता हूँ, शकुनी ज्ञान देता था दुर्योधन, भाई भंजा ऐसा करना चाहिए, विष भी थोड़ा दे देता। कुकेट पॉलिस है ना, कपट जो भावना है ना, उसको दे देता है, गया फिनिश, विष छोड़ दिया। इसलिए हम लोग जैसा प्रीचिंग कर रहे हैं ना, देखो प्रीचिंग के साथ सुनीति कर रहे हैं, कभी एक भी दोष नहीं दिखा रहे हैं। किसका? सुरुचि का नहीं, कभी नहीं बोल रहे। ये मेरा भाग्य है। सत्या अतिष्ठ तत्तात विमश्चरत्वम उक्तम समत्रापि जद व्यलीकम उक्तम सोस। ये तुम्हारा विमाता है, लेकिन जो बोले हैं ना सही बोले, सही है। देखो एक बात मानो, कितना उदार है। चाहे आप मुझे पसंद नहीं कर रहे हो, मान लो आप मुझे पसंद नहीं कर रहे हो, लेकिन आप सही बात बोले हो, तो जो मेरा सबऑर्डिनेट है ना, उनको बोलना चाहिए ना, वो जो बोल रहे हैं तुम करो। सही बात बोल रहे हैं ना, चाहे मुझे पसंद करे या नहीं करे। सुरुचि को ये पता था, सुनीति को पता था। सुरुचि इतना गाली दिए, लेकिन उनका विषय में, उनका विरुद्ध में, उनका चरित्र, उनका स्वभाव को लेकर कुछ एक बात भी नहीं बोले। प्रीचर का यही प्रॉब्लम है। कोई प्रीचर बनता है ना, उनका प्रॉब्लम यही बन जाता है। और बीच में अगर दोष बता देता है दूसरे का, गया। वो जो सुनने वाले हैं ना, वो आगे बढ़ने में उसका डाउट क्रिएट हो गया, डाउट क्रिएट हो गया। इसलिए जो आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, उनको फिलोसफी, दर्शन में पक्का होना चाहिए। प्रभुपाद का बुक्स पर्टिकुलरली पढ़ना चाहिए। पहले जमाने में हम लोग जब ज्वाइन किए थे, उस समय सुनने को प्रवचन नहीं मिलता था, समझ रहे ना। श्री प्रभुपाद का किताब, उस समय सब किताब ही नहीं निकला था। जो गुरुजी लोग बोलते थे ये प्रभुपाद का डिसाइपल है, जो बोलते थे वही वेद वाक्य था। आजकल बाबा यूट्यूब में थाउजेंड चीज आपको सुनने मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? और सचमुच आप देखेंगे ना, तो अब डाउट में पड़ जाएंगे। ये एक दिशा में बोलता है, वो एक दिशा में बोलता है, वो एक दिशा में बोलता है। आपको एनफ मैच्योर्ड होना चाहिए, आचार्य की टीचिंग्स को पकड़ना चाहिए। सुन लो,
तब तो पका सकते हो, नहीं तो डाउट आ जाएगा।